स्टूडेंट्स, मैं नवीन कुमार। मैं फिर से क्लास 10th का हिंदी पार्ट 1 का चैप्टर लेकर के आ गया हूँ, जिसका नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो आइए इसमें से हम क्वेश्चन 1 से लेकर 20 तक स्टार्ट करते हैं। लेकिन आपको करना क्या है, आपको पेन पेपर ले करके तैयार हो जाना है और जैसे जैसे हम क्वेश्चन पढ़ेंगे वैसे वैसे आपको टिक लगाते जाना है। और वीडियो के एंड में मैं फिर से स्टार्ट करूंगा और सारा क्वेश्चन मिलवाऊंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए कमर कस लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण से संपादित अंश है? जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, हु आर शूद्राज, कोई नहीं। जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए है? श्रमिक विभाजन का, स्वतंत्रता का, दोनों का, कोई नहीं। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन हैं? रामविलास शर्मा, गुणाकर मूले, हजारी प्रसाद द्विवेदी, भीमराव अम्बेडकर। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ? 20 अप्रैल 1992, 14 अप्रैल 1992 नहीं 1892, 14 अप्रैल 1891, 28 अप्रैल 1894, 24 अप्रैल 1893। भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ? कायस्थ, क्षत्रिय, ब्राह्मण या दलित? भीमराव अम्बेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक माना है? दहेज प्रथा को, बाल विवाह प्रथा को, जाति प्रथा को, कोई नहीं। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ? महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, बिहार। भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण है? जाति प्रथा, दहेज प्रथा, अशिक्षा, भ्रष्टाचार। सच्चे लोकतंत्र का पर्याय है? सुशासन, जाति प्रथा, कानून व्यवस्था, भाईचारा। मूक नायक क्या है? अखबार, पत्रिका, पुस्तक, कहानी संग्रह। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई? 1956 दिल्ली, 1957 मध्य प्रदेश, 1958 वाराणसी, 1959 बिहार। भारतीय संविधान का निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं? महात्मा गांधी, भीमराव अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस। डॉक्टर अम्बेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया? उज्ज्वल भारत, उड़ता भारत, बहिष्कृत भारत, पुरस्कृत भारत। द कास्ट्स इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किनकी रचना है? महात्मा गांधी, सुखदेव, भीमराव अम्बेडकर, राम मनोहर लोहिया। लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? जातिवाद के पोषक नगण्य हैं। आर्थिक दृष्टि से जातिवाद उचित है। जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। जातिवाद लोकतंत्र के विरुद्ध नहीं है। डॉक्टर अम्बेडकर ने PhD की उपाधि कब धारण की? 1916, 1914, 1918, 1920। भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? ज्योतिबा फूले, राजगोपालाचारी, महात्मा गांधी, भीमराव अम्बेडकर। अम्बेडकर चिंतन व रचनात्मक के लिए प्रेरक व्यक्ति थे? कबीर, ज्योतिबा फूले, विवेकानंद, गोपाल कृष्ण गोखले। डॉक्टर अम्बेडकर के माता का नाम क्या था? रानीबाई, कुंतीबाई, शीलाबाई, भीमाबाई। जाति प्रथा किस प्रकार का श्रम विभाजन है? अस्वाभाविक, स्वाभाविक, प्राकृतिक, संवैधानिक। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम आंसर मिलाते हैं। कृपया ध्यान करके आप मिलाइएगा और अपना पेंसिल्स बना के रखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण से
भाषण का संपादित अंश है, तो ये रहा बी। जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए है? ए। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन हैं? डी। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ? बी। भीमराव अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ? डी। भीमराव अंबेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक माना है? बी। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ? सी। भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण है क्या? जाति प्रथा। सच्चे लोकतंत्र का पर्याय है? डी। मूक नायक क्या है? बी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई? ए। भारतीय संविधान का निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं? भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं? डॉक्टर भीम राव अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया? सी। द कास्ट्स इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किसकी रचना है? भीमराव अंबेडकर। लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? जातिवाद के पुस्तकों की कमी नहीं है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि धारण की कब की? 1916। भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? भीमराव अंबेडकर। अंबेडकर चिंतन व रचनात्मकता के लिए प्रेरक व्यक्ति थे। किनको अपना माने प्रेरक व्यक्ति मानते थे? ज्योतिबा फूले। डॉक्टर अंबेडकर के माता का नाम क्या था? भीमाबाई। और लास्ट, जाति प्रथा किस प्रकार का श्रम विभाजन है? अस्वाभाविक। तो ये रहा आपका 20 का 20 क्वेश्चन। तो चलिए अब हम यहीं तक इस कोर्स को समाप्त करते हैं। अब नेक्स्ट मिलते हैं अगले वीडियो में। तो आज का इतना ही, धन्यवाद।